दोस्तों, क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध में आए परशुराम के 3 महाप्रचंडकारी शिष्य, जिन्हें देखकर भगवान कृष्ण भी नतमस्तक हुए। भगवान परशुराम के ये शिष्य इतने प्रचंडकारी थे कि इन्हें हरा पाना असंभव था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बातें बताई थी। तो साथियों, आखिर कौन थे भगवान परशुराम के वो 3 तेजस्वी शिष्य, जिनसे भगवान श्री कृष्ण को भी डर लगने लग गया था कि वो इस युद्ध में पांडवों का वध न कर दें। ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण भी लिख दीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। त्रेता युग और द्वापर युग में रामायण और महाभारत ऐसी 2 धर्म गाथाएं जिनमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार हैं जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी डरा करते थे। इनके गुरु परशुराम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मार कर लिया था। उनके इस गुस्से को शांत करवाने के लिए बजरंग बली ने कई महीनों तक परशुराम से युद्ध किया था। तब परशुराम ने अपने गुस्से को शांत करके महादेव का यज्ञ करने का विचार किया और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने के लिए अपनी शिक्षा देने का विचार किया। इसके बाद भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए स्वयं नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ गया। यदि महाभारत के इस महायुद्ध में पांडव के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण मौजूद न होते तो परशुराम के ये 3 शिष्य पांडवों का युद्ध के पहले दिन ही सर्वनाश कर देते। एक बार स्वयं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इनके बारे में पूछा था कि हे माधव, अगर इन योद्धाओं को हम छल से नहीं मारते तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता? क्या अधर्म का साथ देने के बावजूद भी वो लोग जीत जाते? इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर इन योद्धाओं को छल से नहीं मारा जाता तो इन्हें मारना हमारे लिए असंभव था, क्योंकि इन योद्धाओं को अस्त्र और शस्त्र का भली भांति ज्ञान था। किसी भी देवता का अस्त्र इन योद्धाओं को मूर्छित नहीं कर सकता था। क्या तुम्हें पता है पार्थ, एक बार महामहिम भीष्म ने सूर्य देव को ललकारा था। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हे माधव, इतनी शक्ति कैसे कोई सूर्य देव को ललकार सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे कहीं गुना ज्यादा सामर्थ्य महामहिम भीष्म में है। दोस्तों, ये तो थे भगवान परशुराम के पहले शिष्य। चलिए अब बात करते हैं परशुराम के दूसरे शिष्य के बारे में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परशुराम के एक और शिष्य गुरु द्रोणाचार्य हैं। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने महामहिम भीष्म को केवल कुरुवंश के राजकुमारों को शिक्षा देने का प्रण न लिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धारी आज एकलव्य होता। गुरु द्रोण के पास इतनी शक्ति है कि यदि वे अपने धनुष छोड़कर युद्ध करें तो भी वो तुम्हारी आधी सेनाओं का विध्वंस करने का सामर्थ्य रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं परशुराम के तीसरे और अंतिम शिष्य की, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण थे, जो कि स्वयं तुम्हारे बड़े भाई हैं। यदि वो तुम्हारे पक्ष में होते तो इस युद्ध में मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं महारथी कर्ण लाखों सर्वशक्तिशाली सेनाओं के लिए काफी थे, जिन्होंने इंद्रदेव को मात्र अपने 3 बाणों से ही भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही घृणा की, उनका जीवन भर अपमान किया। वास्तव में अंगराज कर्ण जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान उन्हें कभी मिल नहीं पाया। जब संपूर्ण संसार अंगराज कर्ण का अपमान कर रहा था, तब मामा शकुनी की सलाह से मौके का फायदा उठाकर दुर्योधन ने उनके सामर्थ्य और उनके शस्त्रों का सम्मान किया। तो पार्थ, स्वयं विचार करो, किस प्रकार अंगराज कर्ण दुर्योधन का त्याग कर सकते थे। अगर पार्थ तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो स्वयं अंगराज कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े रहते। तब अर्जुन कहते हैं, माधव, युद्ध के दौरान मेरे तीरों से ज्येष्ठ भ्राता कर्ण का रथ कई मीलों पीछे सरक गया था।
भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि बजरंग बली के होते हुए तो तुम्हारे रथ को तो ब्रह्मा जी भी नहीं हिला सकते थे, और जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग रहा था, यदि मैं भीम को जरासंध की कमजोरी नहीं बताता तो जरासंध अवश्य जीत जाता। परंतु कर्ण एक इकलौते ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को परास्त कर दिया था। उन्हें ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने अपने वचन के बंधन के चलते जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। और क्या तुम जानते हो पार्थ, कर्ण न होते तो न जाने कितने मासूमों की जान चली जाती। तब अर्जुन आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दे रहे थे, जब तुम्हारी ही तरह कर्ण भी गुरु द्रोण से विद्या प्राप्त करने गए थे, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण के राजपुत्र न होने के कारण उन्हें विद्या देने से मना कर दिया था। जब बालक कर्ण को हर जगह से अपमान और प्रताड़ना मिलने लगी, तब कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए कर्ण ने अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम से झूठ बोला। कर्ण इस बात से अनजान थे कि वो इस झूठ से बहुत कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु ये झूठ उनसे सब कुछ छीन भी सकता है। अपने झूठों के कारण कर्ण ने बहुत सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर आती है, उसी प्रकार कर्ण का झूठ भी अपने समय पर ही आ गया। जिसके बाद भगवान परशुराम कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जब तुम्हें अपनी इस विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी, उस समय तुम्हें तिनके के बराबर भी इस विद्या का स्मरण नहीं रहेगा। तभी अंगराज कर्ण अपने गुरु के चरण स्पर्श करके चले जाते हैं। तब कर्ण हस्तिनापुर आते हैं, जहां पर कौरवों और पांडवों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा होता है। तब वहां पर महारथी कर्ण को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने कर्ण को लाखों लोगों की प्रताड़ना के बाद भी अपना मित्र बनाया, यहाँ तक कि कर्ण को अपने हिस्से का राज्य भी उपहार में दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, कर्ण को एक और श्राप लगने वाला था। तब अर्जुन भी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कैसा श्राप माधव। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, जब कर्ण अपने राज्य के चक्कर लगा रहे थे, तभी कर्ण से नफरत करने वाले इंद्रदेव ने एक दैत्य से मुनि की गाय को चुराने को कहा। जब वो राक्षस इनके बछड़े को चुराकर भागता है, तब ऋषि मुनि अपने बछड़े को वहां न देखकर रोने लगते हैं। ये देखकर कर्ण उनके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक दैत्य उनके बछड़े को लेकर भाग रहा होता है। तब कर्ण अपना धनुष बाण निकालकर उस राक्षस के पीछे भागते हैं। तब जैसे ही वो राक्षस उस बछड़े को मारने वाला होता है, तभी कर्ण अपना बाण छोड़ते हैं। कर्ण के बाण को आता देखकर वो राक्षस गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो तीर बछड़े को लग जाता है। तभी वो ऋषि मुनि वहां पर आकर इस पूरे मंजर को देख लेते हैं। अपनी गाय के बछड़े को मृत देखकर ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं। ऋषि मुनि क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार मेरा बछड़ा हर तरह से असहाय होकर मरा, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी आएगी। ये सुनकर कर्ण रोने लगते हैं। तभी ये बात परशुराम को पता चलती है और वो क्रोध में आकर कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि को मनुष्य विहीन कर दूंगा। किसने मेरे शिष्य को इतना भयानक श्राप दिया? तब कर्ण कहते हैं कि रहने दीजिए गुरुदेव, मुझे श्राप की आदत सी पड़ गई है। लगता है कि मेरा संपूर्ण जीवन ही श्रापित है। आपने भी तो क्रोध में मुझे श्राप दिया था। इतना सुनते ही भगवान परशुराम रोने लगते हैं और कर्ण को अपने गले से लगा लेते हैं। इसी तरह दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान परशुराम के ऐसे 3 शिष्यों के सामर्थ्य के बारे में बताया था। आपको इन 3 महारथियों में से कौन सा पात्र अत्यधिक प्रभावशाली लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।